नमस्कार बच्चों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनरल साइंस की क्लास, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लास आपको चैप्टर वाइज छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर चैप्टर हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी हेरिडिटी से जुड़ी हुई एक नई चीज आपको बताने जा रहे हैं आज की क्लास में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। क्लास हमारे द्वारा जो दी गई है, आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक करिए, जिससे हमको पता चले कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है। उतनी ही अच्छी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास आगे भी करते रहेंगे। देखिए, अगली टॉपिक है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। अभी तक हेरिडिटी में हम लोगों ने जाना मेंडल्स के लॉ के बारे में, लेकिन मेंडल्स के लॉ में ये देखा कि कैसे एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग को ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसी ट्रेट में कैसे एक पेरेंट से उनके प्रोजेनी, उनके चाइल्ड में ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप्स को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। कैसे ब्लड ग्रुप को हम इनहेरिट, कैसे ब्लड ग्रुप एक पर्सन मींस पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी ट्रांसफर होती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तब भी ध्यान दीजिएगा चीजों को, कि ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। ठीक है, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स की बात की जाती है ह्यूमन बींग्स में। कौन कौन से ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही जानकारी की चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ए बी एंड ओ, ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिए, अगली बात क्या है कि ये ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में, हम सभी में कैसे कंट्रोल होता है, मीन्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी जब बनता है तो उसमें कैसे ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है। तो इसके लिए जीन फैक्टर, ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जीन फैक्टर होगा, और उस जीन फैक्टर को जो रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर, तो कहा गया कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ जीन फैक्टर। यहाँ पर 3 तरह के जीन फैक्टर होंगे। एक IA के रूप में बताया गया ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए IB के रूप में बताया गया, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए किस रूप में बताया गया, IO के रूप में बताया गया। बीच में बचा तीसरा ब्लड ग्रुप AB। तो कहीं कहीं AB जो ब्लड ग्रुप होगा, इसी ब्लड ग्रुप A और B से क्या होगा, इनहेरिट होगा। क्लास देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा कैसे AB ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये चीज कहा गया कि जो ब्लड ग्रुप का कंट्रोलेशन होगा, ब्लड ग्रुप कंट्रोल होगा, मींस जब पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी ट्रांसफर होगा तो ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करेगा कौन, जीन फैक्टर, जिसको बोला गया था एलील। और 3 टाइप्स ऑफ जीन फैक्टर हैं, IA, IB एंड IO। ठीक, फिर अगली बात नोट करिएगा, यहां कहा जा रहा है कि IA एंड IB जो ब्लड ग्रुप के जीन फैक्टर हैं, IA एंड IB, एक आ रहा है सो नो डोमिनेंस टू ईच अदर, सो नो डोमिनेंस टू ईच अदर। नोट करते रहिएगा, सो नो डोमिनेंस टू ईच अदर। ये एक दूसरे पे कोई डोमिनेंस, कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण इनको बोला गया दे आर को डोमिनेंट, दे आर को डोमिनेंट। ठीक है, IA एंड IB सो नो डोमिनेंस टू ईच अदर, ये एक दूसरे पे कोई डोमिनेंस प्रभाव नहीं छोड़ते, जिसके कारण इनको क्या बोला गया, को डोमिनेंट। लेकिन बट यहीं पे बात कही गई कि जो
दो फार्म है IA एंड IB, IA एंड IB, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट ओवर IA एंड IB, डोमिनेंट ओवर IO के हैं, ठीक है। IO के ऊपर क्या है, ऊपर ये डोमिनेंट है। मीन्स दैट इज, यदि बात की जाए यहाँ पर तो IO का जो फॉर्म हो गया, IO इज रेसेसिव हो गया, IO इज क्या हो गया, रेसेसिव माना गया। मीन्स IO का यदि इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां IA और IB क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा, और IO क्या शो करेगा, रेसेसिव ट्रेट शो करेगा। IA क्या शो करेगा, रेसेसिव ट्रेट शो करेगा। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। तो यहां से क्या मिल गया कि देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन फैक्टर, ठीक है। यहां से हमें यह मिल गया कि देयर आर 3 different forms of gene. There are 3 different forms of gene, but in a person, लेकिन किसी व्यक्ति में कहा गया, but in a person 2 forms of gene present, 2 forms of gene present, लेकिन किसी व्यक्ति में कहा गया कि 2 तरह के जीन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, 2 तरह के जीन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, 2 तरह के एलील फॉर्म क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब 2 तरह के एलील फॉर्म कौन से प्रेजेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा कि 2 तरह के एलील फॉर्म्स यदि ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन लेते हैं तो ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एलिक फॉर्म होगा, एक तो होगा IA का फॉर्म, ब्लड ग्रुप ए के लिए एलिक फॉर्म क्या होगा, IA का होगा। लेकिन दूसरा जो एलिक फॉर्म होगा ये ब्लड ग्रुप के लिए IA और IB का होगा। किसका होगा, IA और IB का होगा, क्योंकि ओ क्या बताया गया कि IA एंड IB डोमिनेंट ओवर IO, मींस IO इज रेसेसिव। तो जब IO रेसेसिव हो गया तो वहां कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट हो गया, ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट हो गया, ठीक। तो यही कहा गया है कि बट इन ए पर्सन 2 फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट, लेकिन किसी व्यक्ति में 2 तरह के जीन के फॉर्म क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे ब्लड ग्रुप के लिए। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप के लिए जीनी फॉर्म क्या होगा, IB और IB होगा, और दूसरा फॉर्म क्या होगा, IB और IO का होगा। दूसरा जीनिक पेयर फॉर्म क्या होगा, IB और IO का होगा, ठीक। AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप के लिए जो होगा केवल एक ही जीनिक फॉर्म होगा, IA और IB का, IA और IB का होगा, ठीक। O ब्लड ग्रुप की बात करें तो O ब्लड ग्रुप के लिए जो होगा वो IO और IO का ही फॉर्म होगा, ठीक। तो ये जीनिक फॉर्म होंगे, किसी पर्सन में क्या होंगे, ब्लड ग्रुप के A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप के जीनिक फॉर्म होंगे। तो इतनी चीजें नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कैसे जीन ट्रांसफर होगा। देखिए 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप बताए गए, इनके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन फैक्टर हैं, उन 3 टाइप्स के जीन फैक्टर बोले गए, IA, IB और IO के लिए। यहाँ कहा गया IA एंड IB शो नो डोमिनेंस टू ईच अदर, दे आर कोडोमिनेंट, कोई डोमिनेंस नहीं शो करता है दूसरे पे, जिसके कारण इनको बोला गया कोडोमिनेंट बोला गया। बट IA एंड IB डोमिनेंट ओवर IO, लेकिन कहा गया IA एंड IO डोमिनेंट ओवर IO, दैट इज IO इज रेसेसिव, ठीक। देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, कहा गया यहाँ पर 3 तरह के जीन फॉर्म है, बट इन ए पर्सन 2 फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट, लेकिन किसी एक व्यक्ति में 2 तरह के ही जीन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब वो 2 तरह के जीन जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो कैसे, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए बोला गया कि ये 2 तरह के होंगे, बी के लिए क्या होंगे, ये 2 एलिक पेयर होंगे, और AB ब्लड ग्रुप के लिए तो केवल एक बनेगा, और O के लिए भी क्या कंडीशन बनेगी, एक ही जीनिक फॉर्म बनेगी, ठीक है, क्लियर।
तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज नोट करिएगा, क्लास यदि समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा निश्चित ही, ठीक है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। निश्चित हम आपको एक अच्छी क्लास ऐसी छोटे छोटे टॉपिक के रूप में देंगे जो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अगली चीज नोट करते हैं। अब जीनोटाइप किसी मैन का कहा गया, ये पहली चीज नोट करिएगा कि इफ द जीनोटाइप जीनोटाइप of if the genotype is IA, जीनोटाइप IA के रूप में है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, निश्चित ही ये होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। और यदि इसी में कहा जा रहा है कि जीनोटाइप इज आईओ का हो, जीनोटाइप क्या हो, आईए और आईओ का हो, तो जीनोटाइप यदि आईए और आईओ का हो तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। मीन्स उस चाइल्ड में जो ट्रांसफर होगा ब्लड ग्रुप वो क्या होगा, ए का ही बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में कहा रहा है कि इफ द जीनोटाइप इज आईबी, यदि जीनोटाइप बी के फॉर्म में है तो ब्लड ग्रुप इनहेरिट होगा बी। और फिर यदि जीनोटाइप जो है आईबी और आईओ के फॉर्म में है तब भी ब्लड ग्रुप क्या इनहेरिट होगा, बी। तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, इनहेरिट होगा बी। फिर तीसरी चीज कहा गया इफ द जीनोटाइप, यदि जीनोटाइप अभी आपको पीछे बताया गया, यदि जीनोटाइप आईए और आईबी के रूप में है तो कह रहा है कि सो नो डोमिनेंसी टू ईच अदर, तो बोला गया अभी पीछे की ए और बी सो नो डोमिनेंसी टू ईच अदर, एक दूसरे पे डोमिनेंसी शो नहीं करते, तो इसके कारण इनका ब्लड ग्रुप क्या शो होगा, ए बी। इफ द जीनोटाइप आईए आईबी देन द ब्लड ग्रुप ए बी। फिर चौथी चीज कहा गया कि इफ द जीनोटाइप आईओ के फॉर्म में होगा तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। हमें उम्मीद होगी कि निश्चित ही आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। यदि ब्लड ग्रुप के अलग फॉर्म इस तरह से हैं तो आगे हम किसी पेरेंट से उनके प्रोजेनी में, मीन्स किसी पेरेंट के से उनके बच्चे में ब्लड ग्रुप को हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि पेरेंट्स टू दियर प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे जाने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक मैन से, एक व्यक्ति से उसके प्रोजेनी, उसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नोट करिएगा अब आप लोग। कहा जा रहा है यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि ए मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मैरिज विथ ए वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, उसकी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। एंड दे हैव ए चाइल्ड, और कहा गया उसके पास एक बच्चा है। एंड दे हैव ए चाइल्ड, उसके पास एक क्या है, बच्चा है। तो कह रहा व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, व्हाट विल बी द
ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्या क्वेश्चन है फिर से सुनिएगा। कह रहे मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। मैरिज विथ ए वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, उसकी शादी एक औरत से हुई जिसकी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। उसकी शादी एक ऐसे औरत से हुई जिसकी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। एंड दे हैव ए चाइल्ड, और उसके पास क्या है, एक बच्चा है। तो कह रहा व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, तो उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। ठीक, तो अभी आपको बताया गया हमारे क्लास में कि यदि ए ब्लड ग्रुप है, यदि क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके लिए जीन फैक्टर क्या होंगे, आई ए होंगे, या फिर जीन फैक्टर क्या होगा, आई ए और आई ओ का होगा। ठीक, ए ब्लड ग्रुप के लिए ये जीन फैक्टर है, एलिक पेयर है, क्योंकि बोला गया कि ओ इज रेसेसिव है, ओ क्या है, रेसेसिव फैक्टर है। फिर देखिए ब्लड ग्रुप वुमेन की बात की जाए, यहाँ मैन का ब्लड ग्रुप ए था, अब वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है, वुमेन का ब्लड ग्रुप कहा गया ओ है, वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या कहा गया, ओ। तो ओ के लिए जो एलिक फॉर्म है केवल एक ही फॉर्म है, आईओ और आईओ की। ठीक, तो यहां पर देखिए दो केस, दो कंडीशन बनेंगे। एक तो यदि एलिक पेयर का सेग्रेशन आईए और आईओ से हो, ठीक, या फिर एलिक पेयर का सेग्रेशन आईए और आईओ से हो। ठीक, मतलब दो केसें बनेंगी प्रोजेनी चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो कैसे बनेंगी, क्या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा, इस चीज को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा देख लीजिए क्लास, निश्चित ही आपको ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन चाइल्ड का समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, तो पहले कंडीशन की बात करते हैं, केस फर्स्ट को लेते हैं। पहले केस में क्या कहा गया कि यदि हमने जीन फैक्टर आईए और आईए लिया मैन का, और वुमेन का क्या लिया, आईओ और आईओ लिया। ठीक है, वुमेन का जीन फैक्टर क्या लिया, आईओ और आईओ। तो देखिए जब एलिक सेपरेशन होगा, तो एलिक सेपरेशन गैमेट फॉर्मेशन से एक एलिल पेयर से एक एलिल का सेपरेशन हो गया, जो मेंडल के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समय पढ़ाया गया, उसी तरह उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पहला एलिक पेयर क्या बनेगा, पहला एलिक पेयर बनेगा आईए और आईओ का। पहला एलिक पेयर क्या बना, आईए और आईओ का। फिर देखिए जब दूसरे एलिल का सेपरेशन होगा इसके साथ, तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, आईए और आईओ का फिर से बन गया। ठीक, फिर अब पहले मैन के एलिक पेयर का दूसरा एलिल का जब सेपरेशन होगा, ठीक है, वुमेन के एलिक पेयर से, तो फिर से क्या बना, आईए और आईओ का बना। पुनः जो है इसके दूसरे एलिक पेयर का वुमेन के दूसरे एलिक पेयर से सेपरेशन हो गया, वुमेन के दूसरे एलिक पेयर से सेपरेशन हो गया, तो फिर से क्या बन गया, आईए और आईओ का बन गया। क्या बन गया, आईए और आईओ का बन गया। तो देखिए चार स्थितियों में, चारों में आईए ओ, आईएओ और आईएओ बना। तो जिसमें आपको बताया गया था पीछे भी कि जब एलिक पेयर आईए और आईओ के फॉर्म में हो, तो इसमें ब्लड ग्रुप की चांस क्या बनेगी, ए का बनेगा। इसमें ब्लड ग्रुप की चांस क्या बनेगी, ए बनेगी। तो इस तरीके से उसके जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा, उसकी पहली कंडीशन एक ही हो जाएगी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए हो सकता है। जब एलिक पेयर कौन से किन एलिक पेयर का फ्यूजन हो, आईए और आईओ का फ्यूजन हो। लेकिन अब केस दूसरा यहां पर कहता है क्या, केस सेकंड की यदि बात कर लें, तो केस सेकंड कह रहा है कि यदि मैन का एलिक पेयर आईए और आईओ का इन्वॉल्वमेंट होता है, अब वुमेन का एलिक पेयर क्या हो रहा, आईओ और आईओ का। ये मैन का एलिक पेयर और ये क्या हो गया, वुमेन का यदि एलिक पेयर है। इन एलिक पेयर के ट्रांसफर फ्यूजन से यदि चाइल्ड की प्रोजेनी, नई प्रोजेनी चाइल्ड बन रही है, तो उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसको देखते हैं।
तो इसके लिए ब्लड ग्रुप में देखिए क्या हो जाएगा, पहला जब एलिक पेयर का सेपरेशन हुआ तो आईए आईओ का हो गया, फिर एलिक पेयर की पहली एलिल का वुमेन के एलिक पेयर के दूसरे से जब हुआ तो क्या हुआ, आईए आईओ का बना, इसका भी चांस। मैन के एलिक पेयर के दूसरे एलिल का वुमेन के पहले एलिक पेयर से बना, फ्यूजन हुआ तो आईए और आईओ का हो गया। किसका हो गया, आईए और आईओ का हो गया। ठीक, फिर इसके बाद यदि मैन के दूसरे एलिक पेयर का वुमेन के दूसरे एलिक पेयर से, तो क्या बना, आईओ और आईओ का बन गया। मतलब यहां पर इस एलिक पेयर में दो कंडीशन बन गई, एक तो ए ब्लड ग्रुप और दूसरी क्या हो जाएगी, ओ ब्लड ग्रुप। चाइल्ड में या ए ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप की चांस बनेगी कब, जब मैन के आईए और आईओ एलिक पेयर और वुमेन का आईओ और आईओ एलिक पेयर का फ्यूजन हो, तब चाइल्ड में ये दूसरे ब्लड ग्रुप ए और ओ का चांस बनेगा। इस तरीके से चाइल्ड में, अब इस प्रश्न का आंसर ये हो गया कि चाइल्ड में दो तरह के ब्लड ग्रुप की संभावना बनेगी, एक ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और दूसरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ओ का हो सकता है। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप ए हो सकता है चाइल्ड में और दूसरा ब्लड ग्रुप हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं हो कि दोनों ब्लड ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई एक ही ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, तो हमें उम्मीद होगी कि आपको इस क्वेश्चन के द्वारा ब्लड ग्रुप चाइल्ड में डिटरमाइन करना समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, फिर आगे में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो एग्जामों में आए उनके साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।